श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक है 39वां। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि यह ज्ञान कब प्राप्त होता है, किस प्रकार से जगता है, इसकी जिज्ञासा होती है और इसकी प्राप्ति कब होती है और प्राप्ति होने के बाद क्या स्थिति होती है, इसमें बताया है। तत्परः श्रद्धावान तथा इंद्रियों पर अधिकार लिए हुआ व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान को लाभ कर देरी के बिना परा शांति को लाभ करता है। बिना देरी के ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है, शांति को प्राप्त करता है। तो 3 बातें हैं। श्रद्धावान, तत्पर और संयतेन्द्रिय। यदि साधक में भावपूर्ण जिज्ञासा नहीं है, लगन नहीं है, तो वह तत्पुरुष जो तत्ववेत्ता हैं, उसको जानने वाले, परमात्मा को जानने वाले महापुरुष हैं, उनके पास जा करके भी वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो भावना होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए परमात्मा को पाने की, लगन। फिर उसके बाद है तत्परा। यदि हमारे अंदर भावना है, जिज्ञासा है और हमारा प्रयत्न शिथिल है, जो निर्दिष्ट पथ गुरु के द्वारा प्राप्त है, महापुरुषों के द्वारा, तो प्रयत्न यदि शिथिल है तो भी हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। और इसके साथ ही साथ संपूर्ण इंद्रियां संयमित होनी चाहिए, मनमानी नहीं करना चाहिए। तो जब प्रयत्न करते हैं तो इंद्रियां स्वतः ही संयमित होती चली जाती हैं प्रभु की कृपा से। भावना जगती है, प्रयत्न होता है और फिर इंद्रियां संयमित होती जाती हैं, वो मनमानी करना छोड़ देती हैं, सभी आत्मा की तृप्ति में सहयोग देने लगती हैं। आत्मा तो क्या चाहती है? परमात्मा को चाहती है। तो जो वो चाहती है वो सभी इंद्रियां उसकी सेवा में लग जाती हैं। कहें कि इंद्रियां संयमित नहीं हैं, वासना से हम विरत नहीं हैं, भोग भी खूब करते जाएं और परमात्मा की भी प्राप्ति हो, तो ये ठीक नहीं होगा। हमें बीच का रास्ता अपनाना है, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं। 34वें श्लोक में प्रणिपात से कहा था, वह उपदेश लाभ करने का उपाय है कि हमें पहले महापुरुषों की शरण में जाना चाहिए।
परंतु भीतर ज्ञान की प्राप्ति होती है जब श्रद्धा जग जाती है। पहले तो जाना है और फिर उनकी बातें सुनना है। सुनने से हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है, जगने लगती है प्रभु के प्रति, और फिर हम उस श्रद्धा के द्वारा तीव्र लगन से, तत्परता से उस मार्ग पर चल देते हैं। श्रद्धा बौद्धिक धारणा नहीं होती है, बुद्धि में आ गई है श्रद्धा, बहुत अच्छे हैं, वैसा हमारा आचरण भी होना चाहिए। वो तो किसी के प्रति जगी हुई गहरी आदर तथा प्रेम की भावना है। किसी के प्रति, किसके प्रति, चाहे गुरु के प्रति हो, चाहे प्रभु के प्रति हो। गुरु और प्रभु में कोई भेद नहीं। तो गुरु के द्वारा ही हम परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, और भगवान ने गुरु को अपने से ऊंचा स्थान दिया है, क्योंकि वो उनके जो जन हैं उनको सतमार्ग पर लगाकर उनका कल्याण करने का मार्ग बताते हैं। वो कोरी भावना ही नहीं है, उससे बहुत प्रबल, बहुत ही स्थिर तथा बहुत ही गहरी होती है। केवल भावना नहीं है, भाव होता है। भावना और भाव में अंतर है। भावना यानी भावुकता हो जाती है हमारी, भावुकता जरा देर के लिए होती है, क्षणिक, और भाव गहरा होता है, स्थिर रहता है और गहरा रहता है। कुछ भी घटे जीवन में हमारी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आती। जिसके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं वो हम में बसने लगता है, उसके गुण हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं, हम जुड़ जाते हैं उससे। वो हमें यंत्र की भांति संचालित करने लगता है। श्रद्धा भीतर की निर्मलता से पुष्ट होती है। कैसे और दृढ़ होगी और मजबूत होगी श्रद्धा? जैसे जैसे हम निर्मल होते चले जाएंगे, मन के विकार हमारे कम होते चले जाएंगे, तो हमारी श्रद्धा और गहरी होती जाएगी। कामना कम हो जाए, लोभ है, मोह है, क्रोध, अहंकार, और ये सब कैसे कम होता है? नाम जप के द्वारा, साधन के द्वारा। जैसे साबुन और पानी से वस्त्र का मैल साफ होता है, ऐसे ही सत्संग और नाम जप से हमारा मन निर्मल होता है। और जितना निर्मल होगा उतना ही श्रद्धा गहरी होगी, उतनी ही प्रभु की कृपा बरसेगी और परम शांति को प्राप्त करेंगे। श्रद्धा भीतर की निर्मलता से पुष्ट होती है। श्रद्धा की संभावना विश्वास की एक स्थिति की सूचक है। पहले विश्वास होता है, फिर श्रद्धा होती है। विश्वास डिगता है, कभी बनता है, कभी बिगड़ता है। आरंभ में हम विश्वास करते हैं भगवान बहुत अच्छे हैं, ये काम कर हमारा बना दिया, वो काम बना, और अगर एक आध नहीं बने काम तो फिर यदि वो श्रद्धा विश्वास कम नहीं हुआ तो वो श्रद्धा का रूप ले लेता। धीरे धीरे वो श्रद्धा दृढ़ होती चली जाती। आरंभ में कभी कभी विश्वास डिग भी जाता है, लेकिन प्रभु ने वहाँ पकड़ी है। एक नाम भी हमने जपा है तो वो व्यर्थ नहीं जाता, वो हमें हमारे जीवन को सार्थकता की ओर पहुँचाता है जरूर। तो श्रद्धा की संभावना विश्वास की एक स्थिति की सूचक है। कब बढ़ेगी? जब विश्वास होगा तभी श्रद्धा होगी, पहले विश्वास होगा। तो ये आरंभ की स्थिति की सूचक है विश्वास, कि हाँ इसमें श्रद्धा की संभावना है। विश्वास होगा, दर्जा 1 वाला 2 वाला ही तो एमए में पहुँचेगा। जब 1 ही 2 में नहीं जाएगा तो एमए कहाँ पहुँच जाएगा? वो एक महान रचनात्मक सामर्थ्य है। तो इससे हम अपना कल्याण कर सकते हैं, रचनात्मक विकास यानी कर सकते हैं।
सद्गुण ला सकते हैं। किसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए? भगवान के प्रति श्रद्धा। और किसके प्रति श्रद्धा? जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, उसकी सत्ता पर विश्वास होना चाहिए, उसकी कृपा पर विश्वास होना चाहिए। वो कभी अकृपा करते ही नहीं, अमंगल कभी होता ही नहीं। ज्ञान के प्रति श्रद्धा कहते हैं। ज्ञान के प्रति क्या मतलब? यहाँ ज्ञान का तात्पर्य है, यहाँ पर ज्ञान का तात्पर्य है बहुत पढ़ लिख लिया, किताब रट ली, बहुत विद्वान बन गए, क्या यह उद्देश्य होना चाहिए? नहीं, ज्ञान के प्रति श्रद्धा नहीं, बौद्धिक ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान के प्रति श्रद्धा का तो कुछ अर्थ ही नहीं। तो बड़े बड़े पढ़े लिखे बहुत जो विद्वान है, क्या उन्हें प्राप्ति हो जाती? क्या उन्हें शांति मिलती है? कोई जरूरी नहीं। क्या ज्ञान बोलता है? क्या वो हमारे प्रेम को स्वीकार करता है? तो क्या भगवान का ज्ञान ही ज्ञान नहीं है? यही तो वास्तव में ज्ञान है। सत्य को जानना, परमात्मा को जानना, इसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि प्रभु को पाना। प्रभु के प्रति श्रद्धा जग जाने पर ही उसका बोध होता है। जब उनके प्रति आदर होता है, प्रेम होता है, विश्वास होता है वो सुनते हैं। क्यों नहीं हमें दिखाई देते हैं? क्योंकि वो तो हमारे पास है, कण कण में। दिखाई क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हमारे आँखों के आगे मोह का पर्दा है, अज्ञानता का पर्दा है, आवरण है, काम क्रोध लोभ मोह विकार हैं। जैसे जैसे ये कम होते जाते हैं, हमें उनकी अनुभूति होती चली जाती है। वो कहीं दूर नहीं है। ये नहीं कि वो आ जाओ आ जाओ, आओ, उनको आना कहाँ है? वो तो विराजमान है हृदय में, कण कण में। कमी तो हमारी ओर से है। हमें अपने अंदर उन्हें पहचानने की क्षमता लानी, देखने की क्षमता लानी। धूल पड़ा है शीशे के ऊपर, तो शीशे में तो योग्यता है कि वो आपका मुख दिखा सके, लेकिन उस धूल को तो साफ करना है। उसकी चेतना की प्राप्ति होती है। प्रभु प्राप्ति ही तो ज्ञान प्राप्ति है। उसकी चेतना हम में अवतरित होती है, होने लगती है। तो वैसे तो अंश तो हम उन्हीं के हैं, लेकिन जैसा कि बताया कि अगर दीपक जल रहा है और उसमें मोटा आवरण लपेट दिया जाए उसके शीशे पे, तो प्रकाश नहीं कर सकता। तो जैसे जैसे हम निर्मल होते हैं, उस प्रकाश का, ज्ञान का हमें अनुभव होता है। प्रभु प्राप्ति तो ज्ञान प्राप्ति है, यही है ज्ञान प्राप्ति। विद्वता नहीं है ज्ञान प्राप्ति। और ये कैसे होती है? प्रेम और आदर से, पावन प्रेम, जहाँ कोई मांग नहीं है, स्वार्थ की गंध नहीं है। प्रभु हैं हमारे, लेकिन इसलिए नहीं है कि हम उनसे चाहें कि वो हमारे मन का करें, इसलिए नहीं है। वो हमारे हित का करते हैं, जिसमें हमारा कल्याण होता है, जिसमें हम उनकी ओर बढ़ते चले जाएं और उनकी प्राप्ति कर सके, आनंद की प्राप्ति कर सके, जहाँ कहीं दुख का कभी नाम ना हो। अनन्य प्राप्ति ही उपाय है उसको लाभ करने का। श्रद्धा उसी की सूचिका है। अनन्य भक्ति से दूसरा जो है अध्याय, उसमें भी अनन्य भक्ति की चर्चा की है, 8वें में भी किया है, बहुत जगह है। तो 11वें अध्याय में भी है। अनन्य भक्ति का बहुत महत्व है। अनन्य भक्ति से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके लाभ करने का, उसको पाने का यही एक उपाय है, अनन्य भक्ति। और श्रद्धा उसकी सूचिका है। जब हमारे अंदर श्रद्धा जग जाती है किसी एक के प्रति, प्रभु के प्रति,
तो हमें समझना चाहिए कि अब ये भक्ति जागृत हो रही है, श्रद्धा यदि है, भाव है, गहरा भाव है। तत्परा शब्द आया, पहली बात तो श्रद्धा की बताई, अब तत्परा वही जिसके जीवन का मुख्य ध्येय हो गया है, लगन है ऐसी तीव्र कि बस उसे पाना ही है और कोई चाह नहीं है। यही है हमारे एक जीवन का उद्देश्य। ये व्यवसायत्मिका बुद्धि होनी चाहिए, निश्चयात्मिका बुद्धि होना चाहिए, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए किस लिए जीवन मिला है। तो वही जिसके जीवन का मुख्य ध्येय हो गया है उसी के लिए जीता है, उसी के लिए सब कर्म करता है, प्रभु के लिए, ब्रह्म के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए। एक ही बात है, ज्ञान के लाभ के लिए ये सब बताया है, प्रभु प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, ब्रह्म के लिए। तो ये सब कुछ एक ही बात है, अनेक शब्दों से उसको महत्व दिया है बार बार कह करके। यह ज्ञान कोई सस्ती वस्तु नहीं है कि अब बड़ी आसानी से मिल जाए परमात्मा की प्राप्ति। तो यह त्याग की मांग करता है, सिर देना होता है। सिर देना क्या है? अहंकार की समाप्ति, अहंकार से रहित होना। हमारे अंदर कोई गुण नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई विशेषता नहीं। यदि कहीं जरा भी दिख जाती है तो वो भी भगवान का ही है। थोड़ा थोड़ा तो है दिया, जरा उसको भी हम रखने में अपने अंदर उसमें भी अहंकार कर लेते हैं। ये हमें प्रभु से दूर करता है। यह ज्ञान कोई सस्ती वस्तु नहीं है, इसका मूल्य है समूचे जीवन की बलि। अपने लिए नहीं जीना है, स्वार्थ में जीवन में शांति नहीं है। इसका मूल्य है समूचे जीवन की बलि, अपनी कोई चाह नहीं है। तुम्हें नीक लागे रघुराई और सो मोहि देव दास सुखदाई। मैं आपका दास हूँ, आप दास को सुख देने वाले हो। आपको जो हमारे लिए हितकर लगे वही आप करेंगे और वही आप करते हैं। जीवन में और किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा तृप्ति के लिए स्थान ही न रहे, कहीं कोई मांग ही न रहे। अब ऐसी परिस्थिति आ जाए, अब ऐसा मिल जाए, वो व्यक्ति का संपर्क हो जाए, ये सब कोई चाह नहीं। एकमात्र वही रहे, उसी के लिए हो समूचे जीवन का व्यापार। जो कुछ दिया है यद रक्षा लाभ संतुष्ट हो। जो कुछ प्रभु ने दिया है उसमें संतुष्ट रहना और उसका सदुपयोग करना। उसी के लिए हो समूचे जीवन के व्यापार। हमारा सोना जगना, उठना बैठना, खाना पीना सब उसी के लिए। बात व्यवहार, व्यापार, जीवन की सूक्ष्म तथा स्थूल गति सब उसी के लिए हो। धन की सेवा हो रही तो किसकी हो रही? भगवान के मंदिर की सेवा हो रही। किसी की भी सेवा हो रही तो केवल एक भाव हो। यही तो अनन्यता होती है। इसके आए बिना ज्ञान लाभ नहीं होता है, आंखें नहीं खुलती। अनन्यता, एक तुम ही हो, तुम्हारे लिए ही सब कुछ है। तत्परा को और एक्सप्लेन करते हैं। तत्परा का अर्थ है ज्ञानपरा अथवा प्रभुपरा। इन दो में हमें कुछ अंतर नहीं दिखाई देता। दोनों में कहते हैं ज्ञानपरा, यानी ज्ञान क्या है? परमात्मा का ज्ञान। और प्रभुपरा, प्रभु पर निर्भर होना, प्रभु की कृपा पर निर्भर होना। तो थोड़ा सा इसमें महाराज जी कहते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही अर्थ रखता है, ठोस अर्थ रखता है। क्या? प्रभुपरा। जब हम साधन करते हैं तो कृपा बरसती है, और साधन भी किसके द्वारा होता है? प्रभु की कृपा से भी होता है। बिना साधन के परमात्मा की प्राप्ति नहीं। साधन क्या है? निष्ठा को जागृत करना, श्रद्धा को बढ़ाना, ये सब साधन ही तो है। गुरु की बातों पर
विश्वास रखना, बिल्कुल आंख बंद करके वैसा ही करने की चेष्टा करना। तो ये सब कैसे होगा? ये सब साधन परा है। और ये सब जो भी साधन हम करते हैं उसमें अपना अहम नहीं आना चाहिए कि मैंने इतना किया, मैंने, वो भी प्रभु की कृपा से ही हुआ है, ऐसा निश्चित रूप से सोचना। तो प्रभु परा यानी प्रभु की कृपा से, तत्प्रसादान्य अच्युत, आपकी कृपा प्रसाद से ही मेरा मोह नष्ट हुआ है, मैंने अपनी स्थिति प्राप्त की है, संदेह दूर हो गया है। इतना बुद्धि के द्वारा नहीं हुआ, आपकी कृपा से हुआ। दूसरा स्पष्ट ठोस रखता है यानी प्रभु परा। पहले का तात्पर्य होगा साधन परा, योग परा। कोई भी साधन हम कर लेते हैं, ज्ञान का, हठ योग और प्राणायाम योग, कितने साधन बताए भगवान ने। तो उसमें भी देखा जाता है कि अहंकार जो है, देहाभिमान जल्दी जाता नहीं, उसमें भी आ जाता है, अनेक उदाहरण है। लेकिन जो भक्त है वो प्रभु परा होता है, तो वो इन सब से रहित होता है, भगवान उसे बचाते चले जाते हैं। साधना को जीवन में सबसे ऊंचा स्थान देने वाला, पहले का तात्पर्य होगा साधन परा, ज्ञान परा जो अनेक मार्ग है, योग परा, साधना को जीवन में सबसे ऊंचा स्थान देने वाला, कि साधना ही है, विवेक ही मुख्य है, सब प्रकृति और पुरुष के भेद को जानना है, इसका ज्ञान रखना है, हर समय ऐसी स्थिति में रहना है, इस स्थिति को जागृत रखना है, विवेक को प्रधान रखना है, ये सब साधन परा है। तो साधना को जीवन में सबसे ऊंचा स्थान देने वाला। दूसरा है प्रभु परा, भक्ति को स्थान देने वाला, जैसा गोपियां हैं, कुछ नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कुछ नहीं जानती थी, लेकिन प्रभु की भक्ति करते थे। कोई ध्यान नहीं है कैसे हैं हम, कैसे जा रहे हैं, बांसुरी बजी नहीं, चाहे कितने भी बजे रात हो, तो कैसे भी स्थिति में उछली जाते थे। शिव कुमार वो भजन गाते हैं कि लहंगा को सिर पे ओढ़ा और ललना को पलना में छोड़ा, क्या गाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं, ध्यान नहीं कुछ भी। तो ऐसी मत वाली थी। प्रभु परा होने से तो यह स्वयं ही हो जाता है, साधन तो स्वयं ही हो जाता है, प्रभु की कृपा। हमारा कौन सा विशेष साधन है? राम राम जपना ही तो है, तो भगवान के लिए सेवा करना, और सब कुछ ज्ञान अपने आप हो जाता है, उससे भी अधिक हो जाता है, साधन करने से भी ज्यादा अधिक हो जाता है। प्रभु परा होने पर जो कुछ बनता है सब उसकी कृपा से होता है, जो कुछ भी हम कर पाते हैं सो तेरी कृपा से होता है। और तीसरा लक्षण है संयतेंद्रिया, इंद्रियों के संयम को पाए हुए श्रद्धा जग जाती है और अनन्यता भी आ जाती है। तो जब हम साधन करते हैं राम नाम का, जो बहुत ही सुगम है, सरल है, तो इंद्रियां संयमित होती चली जाती। साधन जो भी साधन है सब में इंद्रियों का संयम आवश्यक है। मनमानी तो किसी भी मार्ग पर चलने पर हम नहीं कर सकते हैं, मनमानी करने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इंद्रियां तो जिस उद्देश्य के लिए मिली हैं उनको उन्हीं में लगाना होगा, परमात्मा की प्राप्ति में। श्रद्धा जग जाती है और अनन्यता भी आ जाती है। इतने मात्र से इंद्रियां संयम सिद्ध नहीं हो जाती हैं, प्राणों पर अधिकार नहीं हो जाता। इंद्रियों ने थोड़ा सा रोक लिया अपने को, नहीं देखेंगे, लेकिन अंदर जो है चाह बनी है कि नहीं नहीं ये देख लेते तो कितना अच्छा होता, सुन लेते तो कितना अच्छा होता, खा लेते तो कितना अच्छा होता, ये का है। तो प्राण अपना तृप्ति चाहता है, वो नहीं शांत रह पाता। श्रद्धा तथा अनन्यता मन तथा बुद्धि को संयमित कर देते हैं। यदि हम बाहर से इंद्रियों को रोकते हैं तो प्राण अपनी मांग रखता है, वो अंदर से परेशान करता है। लेकिन जब हमारे अंदर प्रभु के प्रति आदर, प्रीत और उद्देश्य हमारे प्रभु हो जाते हैं तो ये मन बुद्धि इंद्रियां ये स्वतः ही संयमित हो जाते हैं, रूपांतरित कर देती हैं। परंतु उत्पाती प्राण फिर भी इंद्रियों को विचलित करते रहते हैं, कभी कभी बीच में चाह जगती रहती है। साधन करते करते प्रभु की कृपा क्रमशः प्राण को भी शांत कर देती है, फिर निश्चलता सहज सिद्ध हो जाती है और फिर भीतर स्थिर निश्चलता आ जाती है, फिर मन चलायमान नहीं होता है।
बीच बीच में जो मन भागता है, चाह करता है, वो भी शांत हो जाता है। उस स्थिर निश्चलता में उदय होता है ज्ञान के सूर्य का, निर्मल मन हो जाता है। तो फिर ज्ञान का प्रकाश उदय होता है, परमात्मा का बोध होता है। जैसे जैसे निश्चलता आती है वो उगता आता है। पहले तो कभी प्रकट होता है, कभी छिपता है, स्थिरता नहीं होती है भीतर की चेतना की। क्रमशः ऊंची चेतना स्थिर रूप से उतर आती है। और ऊंची चेतना क्या है? परमात्मा की चेतना स्थिर रूप से उतर आती। फिर वो डिगता नहीं है। अपने जो अनुभव उसने प्राप्त किया है तो उसे किसी से प्रमाण की जरूरत नहीं होती, उसका स्वयं का अनुभव होता है। क्रमशः ऊंची चेतना स्थिर रूप से उतर आती है। मन और बुद्धि में ज्ञान का लाभ होता है। प्रभु की सतत प्रतीति होती है, सर्वत्र प्रतीति होती है। भ्रमों की मार से परे हो जाता है मनुष्य। कभी भी फिर उसे किसी भी बात का भ्रम नहीं होता, ऐसा क्यों हुआ, कब होगा, मेरा क्या होगा, कोई भ्रम नहीं रहता है जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कि मरेंगे कि जिएंगे, क्या होगा, शरीर छूटेगा, तो कोई भय ही नहीं रह जाता। वो सोचता हम तो कभी मरते ही नहीं, देह बदलना होता है। जब हम खुद चाहते हैं कि यह देह छूटे तब ये जाती है, आत्मा खुद चाहती है। महाराज जी ने एवोल्यूशनरी आउटलुक ऑन लाइफ में लिखा, जब इस योग्य नहीं रहता है ये शरीर विकास के, तो फिर वो स्वयं चाह करती है आत्मा कि नया शरीर प्राप्त हो ताकि हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें। और जब ज्ञान लाभ होता है शांति कहीं दूर रहती है। ज्ञान तो शांति के साथ आता है, वो तो दासी की तरह, छाया की तरह पीछे आती है। जब ज्ञान हो गया तो अशांति का कहीं नाम ही नहीं रहेगा। फिर किस चीज़ के लिए कामना चाहिए, अशांत होती है। और कामना ही नहीं है तभी तो ज्ञान प्राप्त होगा। जब कामना नहीं है तो फिर शांति ही शांति। वो शांति कैसी है? परा शांति, परम शांति। उसके आने के बाद कभी शांति नहीं आती, जिस शांति में कभी विच्छेद की संभावना ही नहीं। सभी अशांति की संभावना, उद्योगों की संभावना का नितांत अंत हो जाता है। प्रजहाति यदा कामा। अहम और उससे होने वाली विकार परंपरा का मूलोच्छेदन होता है। यही अशांति के कारण है। क्या है अशांति के कारण? अहंकार, कामना, ममता, यही सब अशांति के कारण। और ये सब ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात सब समाप्त हो जाते हैं। पहले ही समाप्त होते तभी तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये तो सब रहते ही नहीं, मन निर्मल हो जाता है। अशांति के कारण भीतर हैं, यही राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि, यही अहम अशांति के कारण है। उसने हमें ऐसा कह दिया, ये हमारा छूट गया, क्या हो गया, ये परेशानी, दुनिया भर की चिंताएं घेरे रहती हैं। तो चिंता जो है वो आसक्ति की आवश्यक सूचना है। बाहरी परिस्थितियां तो इनको जागृत करने के निमित्त मात्र होती, हमारे अंदर है। तो दूसरा कोई कुछ बोलता है तो हमें बुरा लगता है। जब अगर क्रोध ना हो तो बुरा ही नहीं लगेगा, दुख होएगा ही नहीं। वो कारण नहीं हो सकती परिस्थितियां अशांति के। क्योंकि वही परिस्थितियां हमारे बदल जाने पर, हमारी प्रतिक्रिया की योग्यता के बदल जाने पर अशांति पैदा नहीं कर सकती। जब हमारे अंदर क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, तो हानि पे हम दुखी नहीं होंगे, सोना नहीं बांधेगा। कितना भी धन है, आए या जाए, वियोग हो या संयोग हो, तो जब हम बदल जाते हैं तो फिर हम कितना भी दुखी होना चाहे तो हम दुखी नहीं हो सकते। जैसे पहले दुखी ना होना असंभव था, तो वह फिर दुखी होना असंभव हो जाता है हमारे बदलने पर। भीतर के अभिकारी हो जाने पर विकार की जागृत ही कैसे? विकार तो मन में, मन निर्मल हो गया और फिर अशांति कहाँ? यदि कोई परिस्थिति हमारे भीतर किसी प्रकार का विकार जागृत कर सकती है तो अभी शांति स्थायी नहीं है। अगर हम कभी कभी विचलित हो जाते हैं, अभी कमी है हमारी, अभी ज्ञान का लाभ नहीं हुआ है, अभी उसके दर्शन नहीं हुए, धोखा हो रहा है, जो प्रतीति है वो समग्र नहीं, अभी अधूरी है। अगर हम
बीच बीच में कभी भी दुखी होते हैं, ये विकार आते हैं, तो अभी हम पूर्ण नहीं हुए। यह कसौटी है जिस पर साधक अपनी स्थिति को सुगमता से तौल सकता है। वो कसौटी अचूक है। पहचान करने के लिए थर्मामीटर हमारे पास है। इसकी नितांत निवृत्ति होती है। विषयों का बंधन समाप्त हो जाता है, अभाव समाप्त हो जाते हैं, भीतर की मांगे सब मिट जाती हैं। तो इस प्रकार ये अवस्था जब प्राप्त हो जाती है तो कोई बंधन नहीं रहता है, कहीं कोई कमी नहीं दिखाई देती कि अभी ये चाहिए, हमारे पास नहीं है, हमें उससे मान चाहिए, हमें वस्तु चाहिए, ये सब कहीं अभाव नहीं दिखाई देता है। भीतर की मांगे मिट जाती। भगवान को कोई अभाव नहीं, कहीं जंगल भेज दो, चाहे रात में भेज दो, कहीं भी कर दो। तो ऐसे ही उनका भक्त होता है। वो शांति है जिसमें तनिक भी कहीं से मांग नहीं हो सकती, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। व्यक्ति स्वयं शांति का स्तंभ बन जाता है, वो असीम हो जाता है, सब में अपने को ही देखता है, सभी भूतों को अपने में और अपने को सब में देखता है, कहीं कहीं अलग नहीं, सीमा से रहित हो जाता है। यही एक व्यक्तित्व तो नहीं रह जाता कि ये इतना ही हम है। शांति का उससे प्रसार होने लगता है रोम रोम से। कहते हैं दुनिया शांति के लिए तड़पती है, चाहती है शांति मिल जाए, काम बन जाए, शांति हो जाएगी, और शांति ढूंढती है, बाहर ढूंढती है। काम होने पे, वो मिलने पे, धन मिलने, मकान मिलने पे, वो हमारा मान करने पे, सभी काम तरह तरह के जीवन भर यही करता रहता, फिर भी शांति नहीं। बाहर सभी चल है, वहाँ शांति कहाँ? जहाँ स्थिरता है वहीं तो शांति है। अब जब वहाँ स्थिर नहीं तो कैसे शांति? संसार तो चल है, सब गतिमान है, परिवर्तनशील है, उसमें स्थिरता कहाँ हो सकती है? शांति का रास्ता ढूंढता है। जीवन को क्या करना है? साधनामय कर देना होगा। जीवन किस लिए? साधना के लिए, अपने को साधने के लिए, मनमानी करने से रोकने के लिए, भगवान में लगाने के लिए, प्रभु को लक्ष्य बनाना होगा। शांति के लिए जीवन को साधना में करना होगा, प्रभु को लक्ष्य बनाना होगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य ये सब संसारिक पदार्थ नहीं है, भगवान को पाना है। ये सब साधन है और इनके द्वारा साध्य को पाना है। और दृष्टिकोण साध्य को हम साधन बना देते हैं, साधन को साध्य बनाते हैं, यही उल्टा कर देते हैं। तो हमारे साध्य प्रभु हैं, संसार नहीं है। जीवन के द्वारा उसकी पूजा करनी होगी। ये जीवन किस लिए मिला है? उसकी सेवा के लिए मिला है। प्रत्येक कृत्य उसी के लिए होना चाहिए, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो। हम किससे बात कर रहे हैं? उससे बात कर रहे हैं, प्रभु के लिए। तो ये सोच रहे हैं किसके बारे में? भगवान के बारे में। किसके बारे में काम कर रहे हैं? प्रभु के लिए कर रहे हैं। तो जीवन के द्वारा उसकी पूजा करनी, सब कुछ उसके स्वकर्मणा तमभ्यर्थ सिद्धिम विन्दति मानव। अपने कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा करना, सिद्धि को प्राप्त कर लेता। एक दिन वो परशांति का द्वार स्वयं खुल जाएगा। उसके चरणों के बिना कहीं चैन नहीं है। तो ये बहुत सुंदर है, श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, और उससे इंद्रियां संयमित होती थी। श्री राम।